आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा, उस कंपाउंड का आपको जो है वो नामकरण करना है। आपके टॉपिक का नाम है उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और उस कंपाउंड का जो है वो आपको नामकरण करना होता है, या फिर ऐसा होता है डायरेक्ट आपको नाम दे दिया जाता है और आपको जो है वो ये जो फॉर्मूला वगैरह है उसको जो है वो लिखना होता है। तो कहने का मतलब है दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उसका जितना भी रूल है उसे आप जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो सारे रूल को यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टोटल 7 से 8 रूल बताने जा रही हूँ IUPAC से रिलेटेड। तो क्या है, इस रूल को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो कोई भी कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो फिर से बता रही हूँ, इस मोस्ट MP क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तैयारी आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पे देखते हैं, आयनों के नामकरण का क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन। आयनिक संकुलों में धनायन का नाम पहले तथा ऋणायन का नाम जो है वो बाद में देते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो भी आपके पास आयनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आयन लगे होंगे, जैसे कि धन आयन, ऋण आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको जो है वो उसका नाम जो है वो आप पहले लिखोगे, और जो निगेटिव चार्ज होगा उसका नाम जो है वो आप बाद में लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला कंपाउंड है CONH3 तो ये जो Cl है वो निगेटिव है और ये वाला जो है वो पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो CONH3 ये जो है वो पॉजिटिव है और Cl जो है वो निगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो धनायन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, उसका नाम जो है वो आप पहले लिखोगे, उसके बाद जो भी निगेटिव चार्ज में रहेगा उसका नाम जो है वो आप बाद में लिखोगे। सेम यहाँ पे भी सेकंड एग्जांपल में भी ये जो आपका K4 है उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और FeCN6 में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो जो निगेटिव चार्ज वाला जो भी ऋणायन है उसे आप बाद में लिखोगे और जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको जो है वो आप पहले लिखोगे। हालांकि जो भी कंपाउंड हम आगे देखेंगे उसमें आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। जब सारे रूल को आप समझते जाओगे तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कि किसमें निगेटिव चार्ज है और किसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला नियम आप लोगों को समझ आया, IUPAC नामकरण का पहला नियम, कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो भी आपके पास आयन होगा, धनायन होगा, उसका नाम जो है वो आप पहले लिखोगे और जो भी ऋणायन होगा उसका नाम जो है वो आप बाद में लिखोगे। पहला रूल समझ आया। तो चलिए अब हम दूसरा रूल स्टार्ट करते हैं। लिगेंडों के नाम, नेमिंग ऑफ द लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है कि लिगेंड क्या होता है, जो कि सेंट्रल आयन से जो है वो जुड़े रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होते हैं, जो बीच वाला जो मेटल होता है उससे जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिगेंड की बात करें तो लिगेंड कौन सा है, जितना आप लोगों को NH3 शो हो रहा है वो सारे लिगेंड है। तो इसके जो नामकरण है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ रूल दिया गया है। लिगेंडों के नाम, नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम का नाम जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो CONH3 तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, इस NH3 जो है वो लिगेंड है और सेंट्रल एटम कौन सा है, केंद्रीय परमाणु CO है, क्योंकि CO से ये 6 NH3 जो है वो जुड़ा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है जैसे कि CO जो है वो बीच में है तो ये सेंट्रल एटम है और ये जो लिगेंड है वो इससे जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आपका लिगेंड यहाँ पे क्या हुआ, NH3, और जो CO है वो केंद्रीय परमाणु हुआ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो लिगेंड होगा उसका नाम जो है वो हम पहले लिखेंगे। जैसे कि NH3 का जो नाम है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम सेंट्रल एटम का जो है वो नाम लिखेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले NH3 का नाम लिखते हैं, उसके बाद CO का नाम जो है वो हम लिखेंगे। तो दूसरा रूल आप लोगों को समझ आया। पहला रूल क्या था, पहले हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का नाम जो है वो पहले लिखेंगे, देन उसके बाद निगेटिव चार्ज वाले आयन का नाम जो है वो लिखेंगे। और लिगेंड से रिलेटेड नियम यहाँ पे क्या है, पहले आप जो है वो लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद जो है वो आप केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम का नाम जो है वो लिखोगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में O जोड़ते हैं। ऐसा मान लो ये आपके पास जो लिगेंड है अगर उसमें निगेटिव चार्ज है, अगर वो जो है वो ऋणायन है, तो जो निगेटिव चार्ज है उसके नाम के लास्ट में हम जो है वो O जोड़ देते हैं। आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर के बताऊंगी। और जो धनावेशित लिगेंड होगा उसके अंत में जो है वो हम EM जोड़ देते हैं। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके लास्ट में हम जो है वो EM लगा देते हैं। लिगेंड यदि अकार्बनिक हो तो उसके लास्ट में जो है वो इल जोड़ देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के सहित बता देती हूँ कि इसे जो है वो कैसे कैसे लिखना है।
मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा लिगेंड जिसमें निगेटिव चार्ज हो, मतलब ऋणावेशित हो, तो उसमें उसके लास्ट में हम जो है वो O लगा देते हैं। जैसे कि F में जो है वो निगेटिव चार्ज है तो इसका जो है वो फ्लोरो लिख देंगे। Br में अगर निगेटिव चार्ज है तो इसको जो है वो हम ब्रोमो लिख देंगे। CO3 2- में यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसको हम कार्बोनेटो लिख देंगे। Cl में निगेटिव चार्ज है तो इसे हम क्लोरो लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम नाइट्रो ऑक्सो करके जो है वो लिखेंगे। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें निगेटिव चार्ज हो तो लास्ट में हम O करके जो है वो लिखते हैं। क्लियर हुआ। अब अगर कोई लिगेंड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ऐसा लिगेंड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें जो है हम ईएम लगाते हैं। जैसे कि NO+, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम। NO2+, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम। ऐसा करके जो है वो होता है। ऐसा लिगेंड जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा है या फिर अकार्बनिक लिगेंड है तो उसके लास्ट में हम जो है वो इल जोड़ देते हैं। जैसे कि NO है तो नाइट्रोसिल, CO है तो कार्बोनिल, ऐसा जो है वो लगाते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन इस रूल के जो है वो आपके पास दो अपवाद है। अगर H2O हो तो हम उसे एक्वो करके लिखते हैं और NH3 हो तो उसे हम एमीन करके जो है वो लिखते हैं। 3 नियम आप लोगों को पता चला। पहला वाला क्या था, पॉजिटिव चार्ज को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम निगेटिव चार्ज को जो है वो बाद में उसका नाम जो है वो लिखेंगे। दूसरा क्या था, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। तीसरा नियम क्या था, ये सारा नियम था, अगर लिगेंड जो है वो निगेटिव है तो O लगा देते हैं, पॉजिटिव है तो EM लगा देते हैं, और अगर कोई भी चार्ज नहीं है या फिर अकार्बनिक है तो इल लगा देते हैं। और ये कुछ कुछ अपवाद है। 3 नियम आप लोगों को पता चल गया। अब लिगेंड से ही रिलेटेड यहाँ पे हम जो है वो चौथा नियम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लिगेंडो के नाम का क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। लिगेंडो का नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। आपके पास अगर ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाए जिसे बहुत सारे लिगेंड हो, बहुत सारे अलग अलग लिगेंड हो, जैसे कि यहाँ पे आप जो है वो इस एग्जाम्पल में 3 लिगेंड जो है वो देख रहे हो, NH3, Cl और NO2। तो अगर इस टाइप से हो गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हम पहले कौन सा लिगेंड का नाम जो है वो लिखें। तो इसमें क्या करना है, आपको अल्फाबेटिकल जो है वो नाम लिखना है, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। जैसे कि NH3 यहाँ पे देख रहे हो, NH3 जो कि क्या है, क्या बोलते हैं NH3 को हम एमिन। तो ए जो है वो पहले आता है, सबसे पहले तो ए ही आता है ना, तो सबसे पहले हम जो है वो एमिन लिखेंगे। देन उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे, क्लोरो और नाइट्रो। तो C पहले आता है तो यहाँ पे हम क्लोरो पहले लिख देंगे, देन नाइट्रो को बाद में। तो ये कंपाउंड का नाम आपका क्या हो गया, टेट्रा। टेट्रा क्यों, क्योंकि टेट्रा यहाँ पे 4 है, टेट्रा एमिन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ऐसे इसका नाम आएगा। ये सब क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आपको ये जानना है कि अगर इस टाइप से बहुत सारे लिगेंड आपको मिलते हैं तो आपको अल्फाबेटिकली इसको जो है वो अरेंज करके इसका नाम जो है वो आपको लिखना होता है। ये रूल आप लोगों को समझ में आया। और भी रूल हम देख लेते हैं। लिगेंडों की संख्या का विवरण, मतलब इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड। यदि सरल लिगेंड है तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जोड़कर उनकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर 2 है तो हम डाई लगा देंगे, 3 लिगेंड है तो ट्राई लगा देंगे, 4 लिगेंड है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ऐसे करके जो है वो हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे Fe F6, तो यहाँ पे लिगेंड आपका कौन सा है, F है, F6 है, तो 6 लिगेंड यहाँ पे है तो हम क्या लिख देंगे, हेक्सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरो। F6 मतलब क्या हो गया, हेक्सा। हेक्सा 6 को हम लोगों ने हेक्सा लिखा है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो हम पेंटा लिखते, अगर 4 रहता तो टेट्रा लिखते। यहाँ पे 6 है तो हम लोगों ने हेक्सा फ्लोरो करके जो है वो लिखा हुआ है। ये समझ आया आप लोगों को। लेकिन यदि लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, ट्राई आदि शब्द आते हैं, लेकिन कुछ लिगेंड, कुछ एलिमेंट या कुछ लिगेंड के नाम ऐसे होते हैं जिसे पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा जो है वो लगा होता है, तो अब उसको हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी रूल है। जैसे कि EN मान लो आपका कोई लिगेंड है तो इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमिन। अब देखो इसके नाम में ही डाई लगा हुआ है, तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए जो है वो 20 ट्रीस, मतलब अगर 2 है तो 20, 3 है तो ट्रीस, 4 है तो टेट्रा किस, 5 है तो पेंटा किस और 6 है तो हेक्सा किस करके जो है वो लिखते हैं। मान लो आपके पास ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए तो इसमें जो है वो पहले से ही डाई लगा होता है, तो इसका नाम जो है वो क्या होगा, तो इस लिगेंड का नाम क्या होगा, ट्रिस, क्योंकि 3 है, ट्रिस एथिलीन डाई एमिन। क्लियर हुआ।
अगर नॉर्मल लिगेंड रहता है तो हम उसको डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा करके जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा लिगेंड जुड़ा है जिसका नाम में ही डाई आता है, ट्राई आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिस, ट्रीस, टेट्रा, ये सब टेट्रा पीस जो है वो लगा देंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला रूल हम देखते हैं। संकुल के नाम का अंत, कॉम्प्लेक्स के जो भी नाम है उसका अंत यहाँ पे कहा जा रहा है। यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो, मतलब ऋणायनिक हो, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 लगा देते हैं। अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो अगर निगेटिव में है, अगर वहां पे आपके कॉम्प्लेक्स में जो है वो माइनस चार्ज जो है वो लगा हुआ है, तो आप जो है वो 8 लगा दोगे। जैसे कि Cu को आप क्या लिख दोगे, क्यूप्रेट, Fe को क्या लिख दोगे, फेरेट, CO को क्या लिख दोगे, कोबाल्टेट। तो मान लो इस टाइप से आपका है, जहां पे आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स में जो है वो निगेटिव चार्ज लगा है, तो ये Fe को क्या लिख दोगे आप, फेरेट। मतलब जो भी सेंट्रल एटम है उसका नाम चेंज होता है Q से, मतलब लास्ट में जो है वो 8 हम जो है वो लगा देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? सो गाइस आप कंफ्यूज मत होइए, आगे जब आप लोगों को मैं एग्जांपल बताऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सारा रूल जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो पूछे जा चुके हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन जो है वो 20 से भी पूछा जा सकता है, तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को याद करना काफी जरूरी है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो क्या होता है। तो इसका आंसर है जो लिगेंड अपने दोनों सिरों से, मतलब ऐसा लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय परमाणु को, मतलब सेंट्रल एटम को दाता इलेक्ट्रॉन द्वारा कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है आपके पास सेंट्रल एटम है और आपके पास लिगेंड है, तो ऐसे लिगेंड जो है वो एम्बीडेंटेड कहलाते हैं, जो दोनों साइड से, मतलब अपने दोनों सिरों से, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही सिरे से जो है वो जुड़ा हुआ है लिगेंड जो है वो, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों सिरों से जो है ये कोऑर्डिनेट जो है वो करते हैं। तो इस टाइप से जो लिगेंड होते हैं उसे एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो कहा जाता है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन आप लोगों को याद करना होगा, अगर समझ में भी नहीं आया होगा तो थोड़ा सा इसको जो है वो आप याद कर लेना। तो ऐसे लिगेंड का नामकरण करने के लिए 2 में से एक विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 2 विधि आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला विधि हम देखते हैं, अगर इस टाइप से लिगेंड आपको मिल जाए SCN, NCN, तो इसका नाम आप क्या रखोगे, SCN अगर आपको मिल गया तो थायोसाइनेट, NCN मिल गया तो आइसोथायोसाइनेट, इस टाइप से जो है वो आप नामकरण करोगे। दूसरी विधि ये है, दूसरी विधि में ऐसे लिगेंडों के नाम के आगे उस तत्व का संकेत लिख दिया जाता है जिसके माध्यम से वह केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है। मतलब अगर कोई लिगेंड किसी एलिमेंट के माध्यम से उस सेंट्रल एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो उस एलिमेंट का नाम जो है वो हम जो है वो नामकरण में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए देख रहे हो, इस लिगेंड में ONO जुड़ा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो आप क्या करोगे, नाइट्रो O करके जो है वो लिख दोगे, नाइट्रो O करके लिख दोगे, या फिर नाइट्रो संकुल करके जो है वो आप लिख सकते हो। तो इसमें यही कहा जा रहा है। लास्ट में हम देखते हैं केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे आप अधिकतर देखे होंगे ऐसे कोष्टक में रोमन अंक में, रोमन संख्या में इस टाइप से जो है वो लिखा रहता है, तो ये उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे कि अगर हम CO की बात करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, इस टाइप से 3 होता है, तो यहाँ पे हम जो है वो 3 करके जो है वो लिख देंगे। ये तो हुआ कुछ रूल रेगुलेशन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे आपको नॉमेनक्लेचर जो है वो करना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं NiCO4। तो आप इसे कैसे लिखोगे, सारा रूल जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सेंट्रल एटम से पहले लिगेंड का नाम जो है वो पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, टेट्रा, और CO क्या है, कार्बोनिल, तो ये क्या है, टेट्रा कार्बोनिल और निकिल। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का नहीं है, तो यहाँ पे कोष्टक में आप जो है वो 0 लिख दोगे। तो बहुत ही इजी है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। क्लियर हुआ? सेकंड देखते हैं CONO3 6 3-। तो सबसे पहले आप लिगेंड को देखोगे, लिगेंड में क्या है, 6 लिगेंड है, तो हेक्सा लिख दोगे, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। नाइट्रो क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर निगेटिव चार्ज हो तो वहां पे O लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट।
अब कोबाल्टेट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर निगेटिव चार्ज हो तो वहां पे 8 लगा देते हैं, तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। यहाँ पे 3 है तो 3 आयन। क्लियर हुआ? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम, NiCN4 2-। इसे भी यही बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले लिगेंड देखते हैं, टेट्रा साइनो निकिलेट। 8 क्यों लगा? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। टेट्रा साइनो निकिलेट 2 आयन, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं हम, AgNH3 2+ डाई एमिन सिल्वर 1 आयन, प्लस है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। डाई एमिन सिल्वर 1 आयन। क्लियर हुआ? AgI4-2 टेट्रा आयोडो, मतलब आयोडीन है तो हम उसको आयोडो लिखेंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज है इसलिए O लगा देंगे। टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। 8 क्यों लगा? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। मर्क्यूरेट 2 आयन। बहुत ही आसान है ना। ऐसे ही आपको 30 से 40 कॉम्प्लेक्स के नाम जो है वो याद करना है। 3 से 40 कंपाउंड का नाम आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 ही मैंने आप लोगों को बताया है तो केवल उसी का IUPAC नाम आपको जो है वो पूछ दे। 30 से 40 क्वेश्चन है आपके बुक में और उन 30 से 40 कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो भी नॉलेज है वो उतना ही बढ़ते जाएगा। जितना आप इसे लिख लिख के देखोगे, जितना इसका नाम आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप लोगों को बहुत ही आसान ये होता जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों को कितना पता है, ये हम देखते हैं। तो चलिए नाम को मैं छुपा दी हूँ, कोशिश करते हैं एक बार बताने की। 1-2 ही देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला देखते हैं, टेट्रा साइनो निकिलेट 2 आयन। टेट्रा साइनो निकिलेट 2 आयन देखते हैं, टेट्रा साइनो निकिलेट 2 आयन। तो देखिए बहुत ही आसान है। ऐसे ही बिना देखे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।